हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर भी रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, बताएंगे एक बार, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम बढ़िया चल रही होगी, एकदम जबरदस्त चल रही होगी। प्यारे दोस्त, हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वो साधारण ब्याज हम लोगों का चल रहा है, और साधारण ब्याज के हम लोग 7-8 टाइप को देख चुके हैं। आज जो है वो टाइप नंबर मिसलेनियस की तरफ हम लोग चलने वाले हैं। जो क्वेश्चंस बचे हैं वो प्यारे दोस्त हम लोग मिसलेनियस में देख रहे होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने मिसलेनियस का ये रहा मेरे प्यारे दोस्त। फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त। 10,000 रुपए को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग पर 10% की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 12% की दर से 2.5 वर्ष के साधारण ब्याज से दुगना है। यानी कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि अगर 10,000 रुपए की राशि है तो उसे दो भागों में बांटा जाता है। मैंने पहली राशि P1 मान ली, दूसरी राशि P2 मान ली। जो पहली राशि है उस पर 10% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज यानी 40% ब्याज लगेगा। यहाँ भाई 1 साल का 10% है तो 4 साल का 40% ब्याज लगेगा। दूसरे भाग पर 12% के हिसाब से 2.5 साल का ब्याज, 12 दूनी 24 और 6, यहां 30% ब्याज लगेगा। उसने कहा है साधारण ब्याज से दुगना है। ठीक है, यानी इससे दुगना है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई, अगर मैं दोनों के ब्याज का रेशो आपसे पूछूं, दोनों के ब्याज का रेशो मैं आपसे पूछूं, तो यहां जो ब्याज मिल रहा है वो इसका दुगना मिल रहा है। तो अगर यहां 1 मिल रहा होगा तो यहां 2 मिलेगा। अगर यहां 1 रुपया ब्याज मिल रहा होगा तो इसका दुगना ब्याज जो है वो यहां मिलता है। तो यहां जो है वो 2 रुपए की राशि मिल रही होगी। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं तो यहां मूलधन कितना है? P1 है। यहां मूलधन का 40% ब्याज मिलता है, जबकि यहां मूलधन का 30% ब्याज मिलता है। यही तो है, इधर भी ब्याज का रेशो है और इधर भी ब्याज का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगी, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, यानी दोनों की राशि का अनुपात जो है वो 3/2 हो जाएगा। क्या दोनों की राशि का अनुपात जो है वो 3/2 हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा क्या है? क्वेश्चन ने कहा है 12% की दर पर कितना धन उधार दिया गया था, यानी कि वो P2 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों मिला के राशि कितनी बैठ रही है तो आप कहेंगे 5। उसने कितनी दी है? 10,000 की राशि दी है। तो 5 बराबर 10,000 है तो 1 बराबर कितना होगा? 2,000 हो जाएगा। तो मेरे भाई 3 बराबर कितना होगा? 6,000 हो जाएगा। और 2 बराबर कितना होगा? 4,000 हो जाएगा। तो उसने आपसे पूछा है मेरे भाई, P2 की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा? 4,000 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? दोबारा समझेंगे एक बार मैं क्या बात आप लोगों से कहना चाह रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त। 10,000 रुपए की राशि है, दो पार्ट में डिवाइड की गई, एक P1 में एक P2 में। इस वाली राशि पर जो ब्याज दर थी वो 10% 1 साल की थी, तो 4 साल के लिए राशि दी गई है। तो 10 चौक 40% ब्याज हो जाएगा। एक्चुअल में ये ब्याज दिया हुआ है। इस पे दूसरी वाली राशि जो है वो 12% के हिसाब से दी गई, 2.5 साल के लिए दी गई, तो इस पर 30% ब्याज हो जाएगा। उसने कहा ब्याज जो है इसका दुगना मिलता है इस पर, यानी कि दोनों के ब्याज का रेशो जो है, अगर इस पर 1 रुपया मिलता है तो इस पर मिलने वाला ब्याज 2 रुपए होगा। मेरे भाई इस पर ब्याज कितना मिलता है? मूलधन का 40%, और इस पर ब्याज मिलता है मूलधन का 30%। यहां से दोनों के प्रिंसिपल का रेशो निकालोगे 3:2 आएगा। यानी मेरे हिसाब से दोनों मिला के 5 होंगे। उसने कहा है 10,000, 1 बराबर 2,000, तो 3 बराबर 6,000, 2 बराबर 4,000। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो जवाब क्या हो जाएगा? उसने 12% वाली राशि पूछी है। कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है 30% कैसे आ गया।
अगर 1 साल का 12% है तो 2.5 साल मतलब 5/2 वर्ष का कितना हो जाएगा? तो आप कहने वाले हैं 6 पंजे 30% हो जाएगा। 6 पंजे 30% हो जाएगा। यहां से जो है वो 60%, 30% आपका ब्याज आया है। ठीक है। इफ वी डिवाइडेड 10,000 into two parts such that the SI on first part at 10% for 4 years may be double to that on the other at 12% for 2.5 hour, मे भी नहीं लिखेंगे, मे भी नहीं लिखेंगे, 4 years double to that on other at 12% for 2.5 year, then find the sum lent at 12% rate, lent at 12% rate। ठीक है मेरे भाई, ये बात समझ में आ गई? भाई उसने कहा है 2.5 वर्ष के साधारण ब्याज से दुगना है, यानी 2.5 वर्ष वाले साधारण ब्याज से दुगना है, इसका दुगना है P1/P2। यहाँ अगर एस आई जो है वो S1 है, यहाँ S2 है, तो दोनों के रेशो जो है, अगर यहाँ 1 रुपये ब्याज मिलता है तो यहाँ 2 मिलेगा। उसने बोला है दुगना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 40। फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। किस्तों वाले क्वेश्चन आगे आएंगे अभी। क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन ने क्या कहा है मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ने कहा है 600 रुपए पर साधारण ब्याज 30 रुपए बढ़ जाएगा यदि ब्याज की दर 4% बढ़ जाए तो समय ज्ञात करें, समय क्या होगा? अच्छा एक बात बताइए, 4% बढ़ने का मतलब क्या है? क्या 1 साल में 4% बढ़ जाएगी? अगर 1 साल में 4% बढ़ रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल में 4% बढ़ रही है, तो मूलधन मेरा कितना था? 600 रुपए था। 4% 1 साल में बढ़ जाती है, यानी क्या आप कह सकते हैं कि 1 साल में 24 रुपए ब्याज बढ़ जाएगा? क्या आप कह सकते हैं कि 1 साल में 24 रुपए ब्याज बढ़ जाएगा? भाई ब्याज की दर 4% बढ़ने का मतलब क्या है? हर साल 4% जो है, हर साल 4% जो है वो ब्याज बढ़ जाएगा। यानी इसका मतलब होता है कि अगर 600 रुपए मूलधन है, 4% हर साल बढ़ रहा है, यानी कि 24 रुपए हर साल बढ़ रहा है। अगर 24 रुपए हर साल बढ़ रहा है तो मुझे नहीं पता 30 साल में कितना हो जाएगा, मुझे 30 रुपए बढ़ाना है, 30 रुपए बढ़ाना है। तो मैंने मान लिया वो 30 साल में 30 रुपए बढ़ जाएगा। तो 1 साल में 24 रुपए, तो 30 साल में मैंने कह दिया भाई 30 रुपए बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां से देखूं तो ये हो जाएगा 30/24। 30/24, 6 पंजे 30 होगा, 6 चौक 24 होगा। यहां से डिवाइड करेंगे, 5/4 साल में जो है वो 30 रुपए ब्याज बढ़ जाएगा। अगर 1 साल में 24 रुपए ब्याज बढ़ता है, मुझे 30 रुपए ब्याज बढ़ाना है, तो वो कितने साल लेगा? तो आप कहेंगे 5/4 साल लेगा। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट आप लोगों के सामने है, एक्स वाई और जेड जो है वो तीन धन आप लोगों को दिए हुए हैं। वाई जो है वो एक्स पर साधारण ब्याज है, और जेड जो है वो वाई पर साधारण ब्याज है। सभी पर दर और समय बराबर है, तो एक्स वाई जेड में संबंध बताओ, क्या होगा इसका संबंध? वाई एक्स पर साधारण ब्याज है और जेड वाई पर साधारण ब्याज है, तो वो आपसे पूछना चाह रहा है तीनों में संबंध क्या होगा, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है मेरे भाई। देखिए, तीन धन आप लोगों को दिए हुए हैं, एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है। वाई जो है वो एक्स पर साधारण ब्याज है, यानी वाई साधारण ब्याज लगता है किस पर? एक्स पर। रेट मुझे नहीं पता है, टाइम मुझे नहीं पता है, बटे में 100 है। बहुत बढ़िया। क्या ये चीज समझ में आई? आपने कहा बिल्कुल आ गई।
जेड जो है वो वाई पर साधारण ब्याज है, यानी जेड जो दिया हुआ है वो वाई पर साधारण ब्याज दिया हुआ है, वाई पर साधारण ब्याज दिया हुआ है, वाई पर साधारण ब्याज दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त। हो जाएगा प्यारे दोस्त, उसने क्या कहा, वाई जो है वो एक्स पर साधारण ब्याज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आर मान ली और यहाँ टाइम मैंने टी मान लिया। उसने कहा है सभी पर दर और समय बराबर है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम जो है वो सभी पर बराबर है। अगर मैं कहता हूं वाई साधारण ब्याज है एक्स रुपए पर और जेड जो है वो वाई पर साधारण ब्याज है, अब दोनों इक्वेशन को एक बार डिवाइड करके मुझे बताइए कितना आएगा। तो आप कहेंगे जी दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, यहां तो वाई बटे जेड बच जाएगा और जब यहां डिवाइड करूंगा तो आर टी से आर टी कट जाएगा, 100 से 100, यानी ये आ जाएगा एक्स अपॉन वाई। आ जाएगा क्या? जब y की गुणा y में करूंगा y स्क्वायर हो जाएगा और जब x की गुणा z में करूंगा तो एक्स जेड हो जाएगा। यानी अगर आप तीनों में संबंध पूछना चाहते हैं मुझसे तो तीनों में संबंध क्या हो जाएगा, तीनों में संबंध हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कहेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, एक बार फिर से समझ लो। तीन धन आप लोगों को दिए हुए हैं, क्वेश्चन ने कहा है y जो है वो साधारण ब्याज है x पर, यानी मूलधन x है, y साधारण ब्याज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट r टाइम t बटे 100। जेड जो है वो साधारण ब्याज है y पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट r टाइम t बटे 100। मैंने दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, y जेड आ गया, आर टी से आर टी कट गया, 100 से 100, x अपॉन वाई आएगा। y की गुणा y में y स्क्वायर होगा, x की गुणा z में x जेड होगा। ठीक है भाई, डिवाइड ही क्यों किया है, बहुत बढ़िया सवाल। डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि ये दोनों पार्ट सेम है, ये हमें हटाने हैं, कहीं भी ऑप्शन में आर टी का जिक्र नहीं किया गया। ये हट तभी सकते हैं जब हम इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे जवाब दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बेटा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, डिवाइड क्यों करना है ये आपको पता होना चाहिए। आर टी हटाना है, जब हम डिवाइड करेंगे तो ऊपर की चीजें जो है वो नीचे की चीजें से कट जाएंगे। ठीक है, बताइए। आर टी सेम है दोनों जगह, आर टी ही तो लिया है। आइए भाई, 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 होता है। निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात, निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 होता है। निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 होता है। निवेश किए गए धन की अवधि कितने वर्ष की थी, वो आपसे टाइम पूछना चाह रहा है। लगा दोगे एसआई का फॉर्मूला। एसआई कितना दिया हुआ है 3, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 10, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 10, टाइम कितना दिया हुआ है, अवधि पूछ रहा है, और बटे में 100 दिया हुआ है। एक साधारण सा क्वेश्चन, समय क्या हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समय क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी, 3 साल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आइए, पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए क्वेश्चन मेरे भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, चला देना इसे धीमा धीमा। 39वां समझ में नहीं आया बेटा, इसमें कुछ है कहाँ। 1 साल की दर 10% तो 4 साल की दर 40% हो जाएगी, ब्याज 40% हो जाएगा। अगर 1 साल की दर 12% तो 2.5 साल की दर 30% हो जाएगी, यहाँ ब्याज 30% हो जाएगा। यहाँ मिलने वाला ब्याज इसका दुगना है, तो अगर 1 रुपये यहाँ मिलता है तो यहाँ 2 रुपये मिलेगा।
ब्याज यहां मिलता कितना है, मूलधन का 40%, यहां ब्याज कितना होता है, मूलधन का 30%। ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है, दोनों को बराबर लिखा है। बस वहां से हमने P1/P2 का रेशियो निकाल दिया है। आइए इस क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 12,000 रुपए की धनराशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। फिर से देखिए, 12,000 की धनराशि को दो भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में, दो भागों में। पहले भाग पर 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 1 साल का 12% तो 3 साल का 36% हो जाएगा। यहां राशि मैंने P1 मान ली। दूसरे भाग के 16% वार्षिक दर से, 16% वार्षिक दर से 4.5 साल का, 4.5 साल का मतलब होता है 4 दूनी 8 और 1 9/2 साल का, और 9/2 साल का मतलब होता है 72%। 72% के बराबर है। इस बार दोनों ब्याज बराबर दिए हुए हैं, साधारण ब्याज के बराबर दिए हुए हैं, दोनों ब्याज बराबर दिए हुए हैं। तो यहां ब्याज कितना मिल रहा है भाई, मूलधन का 36% यहां ब्याज मिल रहा है, और यहां ब्याज कितना मिल रहा है, मूलधन का 72% मिल रहा है। अगर बराबर कह रहा है तो बराबर लिखेंगे, अगर दुगना तिगना कह रहा है तो दुगना तिगना लिखेंगे। ठीक है, तो यहां से देखेंगे परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, यानी दोनों के प्रिंसिपल का रेशो क्या हो जाएगा, तो आप कहने वाले हैं 72/36 हो जाएगा। यानी कि आपके क्वेश्चन का जवाब होगा 2/1। यानी कि मेरे भाई, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं दोनों के मूलधन का रेशो क्या आ जाएगा, पहले तथा दूसरे भाग का अनुपात क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 2:1, ऑप्शन नंबर ए। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं। या तो वो साधारण ब्याज को बराबर देगा, या फिर वो दुगना तिगना वाला जो इससे पहले वाला 39वां क्वेश्चन कराया था, जिसमें पहला ब्याज दूसरे का दुगना दिया हुआ था। इस टाइप का क्वेश्चन वो आप लोगों से पूछ रहा होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए। गांव में आपने बहुत लोगों को कहते सुना होगा, जब हथेली खुजाती है, हथेली पे खुजा मारती है ना, तो क्या होता है पता नहीं, पर गांव में कहते थे, मतलब कुछ होता है जब हथेली पे खुजा मारती है। अभी पिछले आधा घंटे से हथेली पे दबा के खुजा मार रही है, तो आप में से कुछ योद्धा आएंगे जी, हथेली पे खुजा मार रही है तो हाथ साबुन से धो लो, खुजली हो रही है ना, हो सकता है। पर अगर मैं घर यही बात बता रहा होता तो शायद मम्मी और ही कुछ बता रही होती। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक क्वेश्चन आपके सामने है, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा मेरे भाई। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, भैया रेशो 1:2 होना चाहिए। 1:2 कैसे, P1 पहले तथा दूसरे भाग का रेशो पूछ रहा है। क्यों भाई, P2 इधर आएगा, ये इधर जाएगा, 36 दूनी 72, 2:1 ही तो आएगा, 1:2 क्यों आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर, कोई याद कर रहा है, आपके अलग ही वो चलते हैं रीति रिवाज है। क्वेश्चन नंबर 44 को पढ़िए मेरे भाई। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, अरुण जो है वो 20,000 अपने दो दोस्तों को उधार देता है, वह पहले दोस्त को 12,000। अरुण भाई साहब मालदार किस्म का व्यक्ति है, इसके पास 20,000 रुपए हैं, अपने दो दोस्तों को उधार देता है। पहले दोस्त को 12,000 रुपए देता है, तो दूसरे को कितने दिए होंगे, आप समझ गए, दूसरे को 8,000 रुपए दिए होंगे। ठीक है, पहले 12,000 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार देता है, 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार देता है। अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है, वो चाहता है टोटल पे 10% लाभ मिले, टोटल पे 10% लाभ मिले। अतः उसने शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज दर पर देनी चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ मिल सके। बहुत बढ़िया, बताइए मेरे प्यारे दोस्त। दो तरीके से इस क्वेश्चन को समझेंगे। पहला तरीका सिंपल तरीका, दूसरा तरीका एलिगेशन तरीका। पहले पे देखिए,
अगर मैं आप लोगों से ये कहूं 12,000 रुपए उसने दिए हैं और 1 साल के लिए दिए हैं, तो यहां 8% ब्याज मिलेगा। बहुत बढ़िया। बचे कितने? 8,000 रुपए बचे। 8,000 रुपए पर मुझे 8% साधारण ब्याज मिलेगा, मुझे नहीं पता 1 साल का। और दोनों का मिला के 20,000 पे मुझे 10% ब्याज मिलना चाहिए। 10% ब्याज मिलना चाहिए। क्या इन दोनों ब्याजों को जोड़ के क्या इन दोनों ब्याजों को जोड़ के क्या इस टोटल ब्याज के बराबर आएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आएगा। सैलरी मिलने वाली है। सैलरी तो बेटा 31 तारीख में आ जाती है। सैलरी तो 31 तारीख में आ जाती है। ठीक है, देखिए अब यहां से समझिए, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाइए, इन 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाइए, तो 120 अट्ठे 12 अट्ठे 96 960 होगा और यहाँ 80 आर होगा। अगर यहां उड़ाते हैं तो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से ये 2,000 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, प्लस का 96 है, इधर आके माइनस का 960 होगा। ये क्या हो जाएगा? 1,040 हो जाएगा। मेरे भाई 80 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। 0 से 0 8 एकम 8 8 तिया 24, यानी कि दूसरे पर जो ब्याज लेना होगा उसे 13% लेना होगा। दूसरे पर जो ब्याज लेना होगा उसे 13% लेना होगा। अब मैं इसी का दूसरा मेथड आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसी का दूसरा मेथड जिसे हम लोग एलिगेशन कहते हैं, इसी का दूसरा मेथड है मेरे प्यारे दोस्त जिसे हम लोग एलिगेशन कहते हैं, जिसे हम लोग एलिगेशन। अच्छा, एलिगेशन की पता कैसे चलती है मुझे ये बताइए। एलिगेशन का मेरे भाई, जब भी कोई दो अलग अलग क्वांटिटी हो, जब भी कोई दो अलग अलग क्वांटिटी हो और उन दोनों को मिला के क्वांटिटी दी गई हो, तो समझ जाना कि वहां एलिगेशन लगने वाला है। वहां एलिगेशन लगने वाला है मेरे भाई। टोटल राशि पहली 12,000 पे कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है? 8%। दूसरी राशि पे कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है? मुझे नहीं पता कितने परसेंट ब्याज मिल रहा है। इन दोनों को मिला के कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है? तो टोटल पर 10% ब्याज मिल रहा है। जब भी रेट पर एलिगेशन लगाते हैं तो प्रिंसिपल का रेशो आता है मेरे भाई। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं 8% पर कितनी राशि दी गई थी, तो आप कहेंगे 12,000। और मैं कहूं कि भैया यहां जो राशि थी वो कितनी थी, तो आप कहेंगे 8,000। ठीक है, 4 से काटेंगे, 4,000 से 3 बार कटेगा, 4,000 से 2 बार कटेगा। काट दिया क्या? अब आप एक चीज मुझे बताइए, 10 में से 8 गया, 10 में से 8 गया, 2 बचेगा। तो कितने में से 10 घटाऊं कि 3 आ जाए? आप कहेंगे 13 में से घटा दो। 10 में से 8 गया, 2 हो गया। तो यहां कितने में से 10 घटाऊं कि 3 आ जाए? 13 में से 10 घटाओगे तो 3 आ जाएगा। तो ये वाली दर जो है वो कितनी हो जाएगी? 13% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 13% हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो आंसर क्या होएगा? 13% इज द करेक्ट आंसर। ये आप एलिगेशन से कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों दोनों बातें मैंने आपको समझा दी हैं। दोनों बातें आपको समझा दी हैं। तो दोनों बातें मेरे भाई एक ही कॉन्सेप्ट, अलग अलग है, मतलब एक ही क्वेश्चन की ये दोनों बातें। सर 72 कैसे आया? कहाँ है 72? चलिए पिछले किसी क्वेश्चन की शायद पूछ रहे हैं, आगे बढ़े। अरे वाह विशाल गुरुदेव, मैंने एक बुक से परसेंटेज के क्वेश्चन बनाए, लगभग 99% क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। वाह, मन खुश कर दिया, सच में मन खुश कर दिया। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, 1 लाख रुपए तो मिलते होंगे सर। ओ भाई आ जाओ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45 देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 7 को भी घटा के 3 आ जाएगा बेटा। मेरे दोस्त, मेरे साथी, हमेशा ये वैल्यू जो होती है हमेशा इन दोनों के बीच में होती है। तो अगर ये वाली वैल्यू इससे कम है तो ये वाली वैल्यू को इससे ज्यादा होना पड़ेगा, तभी ये बीच में आएगी।
तो ज्यादा वाली में से 10 घटाना है, तो कितना घटा दूं, किस में से घटा दूं कि 3 आ जाए, 13 में से घटाना होगा। ये एलिगेशन का मतलब होता है ये बीच वाली वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच में आए। अगर एक वैल्यू कम है इससे तो दूसरी वैल्यू को ज्यादा होना पड़ेगा, तभी इन दोनों के बीच में आएगी। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए क्या कहना चाह रहा है। हाँ, बोट एंड स्ट्रीम होगा भाई, चिंटू गुजर होगा। क्वेश्चन ने कहा है 12 वर्ष के एक लड़के के लिए न्यास के अधीन 1 लाख छोड़े जाते हैं। ए बॉय एज 12 ईयर्स इज लेफ्ट विद 1 लाख रुपीज विच इज अंडर अ ट्रस्ट। ठीक है, न्यासी राशि को 6% प्रतिवर्ष पर निवेश कर देते हैं और अवयस्क लड़के को जेब खर्च के लिए प्रतिवर्ष के अंत में 2500 रुपए देते हैं। न्यास का खर्च 500 रुपए प्रतिवर्ष आता है। अवयस्क लड़के को 18 वर्ष की आयु होने पर कितनी राशि सौंपी जाएगी, ये मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछ रहा है। भाई साहब एक ट्रस्ट है, न्यास क्या है, ट्रस्ट है। 12 वर्ष का एक लड़का है, उसको न्यास के अधीन 1 लाख रुपए छोड़ दिए जाते हैं। यानी कि मेरे भाई अगर मैं आपसे कहूं 1 लाख रुपए छोड़ दिए जाते हैं, वो एक ट्रस्ट में 1 लाख रुपए दे देता है। अभी वो 12 वर्ष का है, अभी वो 12 वर्ष का है मेरे भाई। न्यासी राशि को 6% प्रतिवर्ष पर निवेश कर देते हैं, ये 6% ब्याज देते हैं। तो अब 18 साल तक का है। अवयस्क लड़के को 18 वर्ष की आयु होने पर कितनी राशि सौंपी जाएगी, यानी जब वो 18 साल का हो जाएगा तब उसे कितनी राशि सोची जाएगी, जब वो 18 वर्ष का हो जाएगा तब उसे कितनी राशि जो है वो सौंपी जाएगी। अच्छा एक बात मुझे बताइए, हाँ, एक बात मुझे बताइए, देखिए ध्यान से सुनना। अगर ये 12 साल का अब है और 18 वर्ष की एज में इसे राशि दी जानी है तो क्या 6 साल का ब्याज मिलेगा। 1 साल की राशि 6% है, 1 साल की ब्याज दर 6% है, तो 6 साल का ब्याज 36% हो जाएगा। यानी उसे ब्याज के रूप में जो है वो 36,000 रुपए मिलने वाले हैं। कितने रुपए मिलने वाले हैं, 36,000 रुपए मिलने वाले हैं। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, अवयस्क लड़के को जेब खर्च के लिए प्रतिवर्ष के अंत में 2500 रुपए देते हैं, 2500 रुपए देते हैं मेरे भाई, 2500 रुपए देते हैं। यानी 2500 रुपए अगर 1 साल प्रतिवर्ष के अंत में, प्रतिवर्ष के अंत में 2500 देते हैं तो 6 साल में उन्होंने कितना दे दिया होगा, 25 छिक्का 150, 15,000 रुपए दे दिया होगा। बहुत बढ़िया, 15,000 रुपए उसने उसे दे दिया है मेरे भाई। अब देखना, थोड़ा सा ध्यान से समझना। उसने क्या कहा है, उसने कहा है न्यास का खर्च 500 रुपए प्रतिवर्ष आता है, यानी 1 साल का 500 रुपए आता है मेरे भाई। ट्रस्ट का जो 1 साल का खर्चा है वो 500 रुपए आता है, यानी 3,000 रुपए आता है, 3,000 रुपए आता है। अवयस्क लड़के को 18 वर्ष की आयु होने पर कितनी राशि सौंपी जाएगी। मेरे प्यारे दोस्त बस आप मुझे ये बताइए, 15,000 तो उस लड़के को दे दिए हर साल मिला के, और 3,000 खर्चा आ गया, यानी 18,000 रुपए टोटल ट्रस्ट का खर्चा आया है। 18,000 रुपए जो है वो टोटल ट्रस्ट का खर्चा आया है। तो क्या 36,000 में से 18,000 जाएगा तो 18,000 ही बचेगा, यानी उस लड़के को जो राशि मिलेगी वो 1,18,000 रुपए मिलने वाली है। उस लड़के को जो राशि मिलनी हो वाली है 18 वर्ष पूरा होने पर, उसे जो राशि मिलने वाली है मेरे प्यारे दोस्त, कितनी मिलने वाली है, तो आप कहेंगे 1,18,000 रुपए राशि मिलने वाली है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई। मैं फिर से आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। 12 वर्ष का एक लड़का है, वो एक ट्रस्ट के अधीन 1 लाख रुपए जमा करता है। ट्रस्टी जो है वो राशि को 6% प्रतिवर्ष पर निवेश कर देते हैं, और अवयस्क जो ये मेरे भाई नाबालिग लड़का था, इसको जेब खर्च के लिए प्रतिवर्ष के अंत में 2500 रुपए देते हैं।
न्यास का खर्च 500 रुपये प्रति वर्ष आता है। तो बताइए अवयस्क लड़का जो था, वो नाबालिग लड़का जो था, उसको 18 वर्ष की पूरी होने पर कितनी राशि सौंपी जाएगी? क्या क्वेश्चन समझ में आ चुका है? टोटल 12 साल का अभी वो लड़का है मेरे भाई, 18 साल की उम्र में राशि सौंपनी है, तो क्या 6 साल का हमें ब्याज देना पड़ेगा? अगर टोटल राशि 1 लाख है और अगर 1 साल का 6% ब्याज दर है, तो 6 साल का क्या 36% ब्याज दर हो जाएगा? जब मैं इसका 36% निकालूंगा तो इसका मतलब 36,000 रुपये ब्याज बैठेगा। क्योंकि उस व्यक्ति को हर साल 2500 रुपये दिए जाते हैं, तो इन 6 साल में उसे कितने रुपए दिए गए होंगे? 15,000 रुपये दिए गए होंगे। और ट्रस्ट का खर्चा हर साल का 500 रुपये आता है, तो 6 साल में 3,000 रुपये जो है वो ट्रस्ट का खर्चा आया होगा। यानी टोटल उसके ब्याज में से 18,000 रुपये जा चुके होंगे, और अगर 18,000 रुपये जा चुके होंगे तो केवल 18,000 रुपये ही अब आप ब्याज मिलने वाला है। यानी 1,000 में 18,000 रुपये जोड़ देंगे तो 1,18,000 रुपये ब्याज मिलने वाला है। ठीक है? नहीं, देखो, उसकी रकम इतनी बैठ रही थी या नहीं बैठ रही थी? अगर कोई भी खर्चा ना होता तो 1,36,000 रुपये देने होते। अब वो इसमें से काटेंगे, 3,000 रुपये तो अपने काटेंगे क्योंकि न्यासी का खर्चा आ रहा था। 3,000 रुपये और 15,000 रुपये वो उसे दे चुके हैं। टोटल उनके पास से तो 18,000 जा चुके हैं ना। 18,000 जा चुके हैं तो 18,000 ही तो घटाएं। ये 15,000, ये 3,000। ठीक है? क्या ये चीज समझ में आई? चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए मेरे भाई, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? क्वेश्चन ने कहा है आप लोगों से 4,000 रुपए का 6 वर्ष का साधारण ब्याज 3,480 रुपए है। बेटा 12 साल का वो है और 18 साल की में उसका रकम पूरी देनी है, तो कितने साल बचे विनोद सिंह चौहान? 6 साल ही तो बचे। सर 3,000 क्यों काट दे रहे हैं? क्योंकि बेटा रकम, अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझो। मैं हूं भाई नाबालिग, मेरी उम्र है 12 साल। मैंने एक संस्था में 1 लाख रुपए जमा कर दिए। मैंने उनसे कहा कि भाई साहब क्या दोगे? उन्होंने कहा कि हम आपको हर साल 6% ब्याज के रूप में देंगे। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि मैं अभी 12 साल का हूं, मुझे चाहिए 18 साल पे पूरा पैसा, तो मुझे 6 साल का ब्याज मिलेगा। अगर मैं आपसे ये कहूं 1 साल का ब्याज जो है वो 6% मिलता है, तो 6 साल का ब्याज 36% हो जाएगा। यानी टोटल मेरी 1 लाख की रकम पे 6 साल का ब्याज जो है वो 36,000 बैठ रहा है। अब मुझे हर साल संस्था वाले 2,500 रुपए देते हैं, तो 6 साल में क्या उन्होंने 15,000 रुपए दे दिए होंगे? तो आपने कहा बिल्कुल दे दिए होंगे। 3,000 रुपए उनकी फीस भी कटनी है, हर साल के 500 के हिसाब से 3,000 रुपए उनकी फीस भी कटनी है। यानी जो मेरी रकम बैठ रही थी 1,36,000, उसमें से 15,000 तो उन्होंने मुझे दे दिए, ठीक है, और 3,000 अपने भी काट लिए, यानी टोटल 18,000 रुपए काट लिए। इसका मतलब 1 लाख रुपए मेरी जमा की गई राशि, और 36,000 में से 18,000 काट लिए, तो 18,000 केवल मुझे ब्याज मिला होगा। तो 1,18,000 रुपए टोटल ब्याज सहित मिश्रधन मुझे मिला होगा। ठीक है? इस क्वेश्चन पे आइए। 4,000 रुपए का 6 वर्ष का साधारण ब्याज 3,480 रुपए है। कितने वर्ष का है? 6 वर्ष का है। 6 वर्ष का ब्याज 3,480 है, तो 1 वर्ष का 6 पंजे 30, 6 अट्ठे 48, क्या 1 वर्ष का 580 रुपये रहेगा? 580 रुपये ब्याज है कितने रुपए पर मेरे भाई? 4,000 रुपये पर। 4,000 रुपये पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? 100 पर कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो आप क्या कहेंगे मेरे भाई? 1 2 3, 1 2 3 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 29 बार, 2 से काटेंगे 2 बार, यानी कि 14.5% की ब्याज दर हो जाएगी।
14.5% की ब्याज दर हो जाएगी, यही तो कहेंगे। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, अब आगे आइए थोड़ा सा, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष R%, दूसरे वर्ष R+3%, तीसरे वर्ष आर का, ओहो ये बात है बेटा, हमने गलत कर दिया है ये क्वेश्चन, 14.5 नहीं, ये तो हमने गलत कर दिया है मेरे भाई। पहले वर्ष जो है वो ब्याज R% बैठ रहा है, दूसरे वर्ष जो है R+3%, तीसरे साल 3% और बढ़ गया, चौथे साल 3% और बढ़ जाएगा, पांचवें साल 3% और बढ़ जाएगा, छठे साल 3% और बढ़ जाएगा, तब जाके 3480 रुपए ब्याज बैठेगा। वो आपसे आर की वैल्यू पूछना चाह रहा है। कैसे करेंगे मेरे भाई इस क्वेश्चन को, सोचिए थोड़ा सा और मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए मेरे भाई, ब्याज कितना है, 4000। अब ध्यान से समझिए, पहले साल R% ही मिलेगा, बहुत बढ़िया, यहां रकम मिल गई होगी जो भी मिलनी होगी, यानी पहले साल रकम जो है वो 40R रुपए मिल गई होगी, मिल गई होगी मेरे दोस्त, आप कहेंगे बिल्कुल मिल गई होगी। दूसरे साल 40R तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में 3% ज्यादा। जब मैं इसका 3% निकालूंगा, 4000 का 3% निकालूंगा, 4000 का 3% निकालूंगा मेरे भाई, क्योंकि 3% ज्यादा मिल रही है तो पहले से 120 रुपए ज्यादा मिलेंगे, मिलेंगे या नहीं। तीसरे साल में फिर मुझे 6% ज्यादा मिल रहे हैं, जब मैं इसका 6% निकालूंगा पहले से 240 ज्यादा मिलेंगे। जब मैं चौथे साल पहले से 120, 240, 360 रुपए ज्यादा मिलेंगे, जब मैं इसका 9% निकालूंगा। 4 साल हो गए, पांचवें साल जो है मेरे भाई, देखो पहले साल 3% ज्यादा मिल रहे हैं, पहले साल तो R% है, दूसरे साल 3% ज्यादा, तीसरे साल 6% ज्यादा, चौथे साल 9% ज्यादा, पांचवें साल 12% ज्यादा, 480 मिल जाएंगे, और छठे साल जो है वो 15% ज्यादा, यानी 600 रुपए मिल जाएंगे। मिल जाएंगे क्या, आप मुझे ये बताइए। अब आप देखिए क्वेश्चन का हिसाब किताब, 40R यहाँ, 40R यहाँ, 40R यहाँ, 40R यहाँ, 40R यहाँ, 40R यहाँ, यानी टोटल 6 बार 40R होंगे तो 240R हो जाएंगे, हो जाएंगे मेरे भाई। देखिए 480 और 120 600 होते हैं, 600 600 1200 होगा, 1200 600 1800 रुपए हो जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्त टोटल ब्याज कितना बैठा है, 3480 रुपए बैठा है, यही तो कहना चाह रहा है। अब मेरे भाई यहां से हम लोग देखेंगे 240R, 3480 में से 1800 जाएंगे तो ये 80 आएगा, 14 में से 8 जाएगा 6, 1680 आएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 24 सत्ते 168 होते हैं, यानी शुरुआत की जो ब्याज दर रही होगी वो 7% रही होगी। पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लीजिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लीजिए मेरे भाई। दूसरा भी तरीका इसका मैं बताऊंगा, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए मेरे प्यारे दोस्त। देखिए बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। उसने कहा है भाई साहब 4000 का 6% के हिसाब से 3480 रुपए 6 साल का साधारण ब्याज है, 6 साल का साधारण ब्याज आप लोगों को दिया हुआ है। पहले साल R% है, हर साल ब्याज दर जो है वो 3% बढ़ती चली जाती है, R+3 हो गई, फिर R+6 हो गई, फिर R+9 हो जाएगी, फिर R+12 हो जाएगी, ऐसे बढ़ती चली गई है। इस प्रकार तो R का मान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे दोस्त बस मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, पहले साल R है, दूसरा तरीका बता देता हूं, पहले इस तरीके को सुन लो, दूसरा तरीका भी बताऊंगा। देखो 4000 रुपए थी, 4000 रुपए थी, R% ब्याज लगा, पहले साल का ब्याज आ चुका है, बहुत बढ़िया। दूसरे साल ब्याज दर 3% बढ़ चुकी है, भाई इसको समझ लो, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट पे जाओ। मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, बहुत आसान भी तरीका बताऊंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कुछ चीजें ऐसी होती हैं
जो मैथ को सीखने में हमारी मदद करती हैं। मैं इसको क्यों बताता, मैं तो एक लाइन में भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त समझिए, ये हमारे दिमाग के पुर्जे को देख रहा होगा, पुर्जे को सही करने का काम कर रहा होगा मेरे भाई। समझिए कैसे, थोड़ा सोचो। 400 जो है 4,000 का, पहले साल 8% ब्याज लगा, तो वो 40,000 रुपए ब्याज हो गया। दूसरे साल इससे 3% ज्यादा ब्याज मिलेगा, तो मैंने 4,000 का 3% निकाला, यानी इससे 120 ज्यादा। तीसरे साल उससे 6% ज्यादा मिलेगा, 6% निकाला, 240 ज्यादा। चौथे साल 9% ज्यादा, चौथे साल 9% निकाला तो 360 रुपए ज्यादा मिलेगा। पांचवें साल 12% ज्यादा, क्योंकि हर साल 3% बढ़ता जा रहा है, तो 12% निकालेंगे, 480 रुपए ज्यादा मिलेगा। और छठे साल 15% निकालेंगे, 600 रुपए ज्यादा। यानी 40 40 40 40 40 40 240 तो यहां ब्याज मिल गया। इन सबको जोड़ोगे 1800, टोटल इतना ब्याज मिलेगा। उसने 3480 दिया है, 240 आर की वैल्यू 1680, तो आर की वैल्यू 7। अब मेरे दोस्त दूसरा तरीका समझना, दूसरा तरीका समझना, इसका सेकंड मेथड पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्त समझना, भाई से थोड़ा सा चलाओ ढंग से। सेकंड मेथड क्या कहना चाह रहा है वो ध्यान से सुनना। हाँ। देखिए थोड़ा सा समझिए, पहले साल R%, दूसरे साल 3% बढ़ा R+3%, तीसरे साल 3% बढ़ा R+6%, चौथे साल 3% बढ़ा R+9%, पांचवें साल 3% बढ़ा R+12%, और छठे साल 3% बढ़ा R+15%। तो क्या इतना ब्याज मिलने वाला है? क्या इतना ब्याज मिलने वाला है? अब आप मुझे ये बताइएगा, थोड़ा सा मुझे बताइएगा, 3 और 6 9 और 9 18 और 12 30, 30 और 15 45%, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6R+45% जो है वो ब्याज मिलने वाला है। इतना मुझे ब्याज मिलने वाला है। अगर मैं डायरेक्टली 4,000 का 6R+45% निकाल देता हूं, 6R+45% निकाल देता हूं, तो क्या मेरे पास ब्याज आ जाएगा 3480? क्या मेरे पास ब्याज आ जाएगा 3480? तो यहां से अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई मेरे भाई, जीरो से जीरो कट गई। 4 से काटेंगे, 4 अट्ठे 32 होगा, 4 सत्ते 28 होगा, बहुत सही। ये प्लस का 45 है, इधर आके माइनस का 45 होगा। 7 में से 5 गया 2, 8 में से 4 गया 4, 6 से काटेंगे 7 बार कटेगा। क्या आर की वैल्यू 7% आ जाएगी? क्या आर की वैल्यू 7% आ जाएगी? तो मेरे भाई इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे पता चलेगा कि हमें 15 साल का ही तक लेना है? 15 साल का थोड़ी, 6 साल का लेने वाला हूं, 6 साल का लिया है। हर साल ऐसे बिंदी बिंदी सी लगी है, हर साल 3% बढ़ता जा रहा है। पहले साल R% रहेगा, फिर 3% बढ़ा दो R+3%, इसमें 3% बढ़ा दो R+6%, इसका 3% बढ़ा दो R+9%, फिर 3% बढ़ा दो R+12%, फिर 3% बढ़ा दो R+15%। ये 6 साल का ब्याज हो चुका है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, सबको जोड़ दो, टोटल ब्याज इतना होगा। मूलधन का इतना परसेंट निकाल देंगे, 3480 के बराबर, आर की वैल्यू 7। अब आपके दिमाग में एक छोटा सा क्वेश्चन अब भी आएगा, और अगर अब भी नहीं आया है तो समझ जाना कि आप पूरी तरीके से क्लास में मौजूद नहीं है। आपके दिमाग में आएगा जी चलो यहां तक बात ठीक थी जब तक 6 साल का क्वेश्चन था, लेकिन अगर ऐसे ही क्वेश्चन उसने 20 साल का दे दिया तो कैसे करेंगे? ऐसे ही क्वेश्चन उसने 20 साल का दे दिया तो कैसे करेंगे? मेरे भाई करना कुछ नहीं है। अगर मैं आपको पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा देता, तो मैं बिल्कुल भी आप लोगों से ये नहीं कहता कि वो नहीं कर सकते, क्योंकि आर 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 कहां तक हो जाएगा? आर 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 कहां तक? 20 साल का 20 आर हो जाएगा। पहली टर्म 3 है, दूसरी टर्म 6 है, तीसरी टर्म 9 है, चौथी टर्म 12 है, ऐसे ही 20वीं टर्म 60 हो जाएगी। वहां एपी निकाल देना, एपी से योग निकाल देते हो, लेकिन अभी उतना नहीं उलझते हैं। आप लोगों को मैक्सिमम साल 6 साल तक का पूछा है, इतना आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। ये
पहला मेथड था, ये सेकंड मेथड था। मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन की बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होगी होंगी। ये मेथड भी जरूरी था कि ऐसे ऐसे एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है, वो मेथड भी जरूरी था कि आप कंबाइन करके भी चीजें निकाल सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्त, पढ़िएगा आराम से, क्वेश्चन को पढ़िएगा क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है पी क्यू आर डब्ल्यू चार राशि इस प्रकार है कि पी जो है वो क्यू का ब्याज है। हाँ, पी जो है वो क्यू का ब्याज है, क्यू जो है वो आर का ब्याज है, और आर जो है वो डब्ल्यू का ब्याज है। यदि इन तीनों केस में समय और दर समान है तो पी और डब्ल्यू का अनुपात ज्ञात करो, क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले करा के आया हूं, कोशिश कर लेना, होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो मुझे कल एक बार याद दिला देना, मुझे एक बार कल याद दिला देना। पर मेरे दोस्त कोशिश जरूर करके देना, बिल्कुल डिक्टो ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए करा के आया हूं, बिल्कुल डिक्टो ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको करा के आया हूं मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, बात समझ में आ गई। इस बार पी और डब्ल्यू का अनुपात पूछना चाह रहा है तो पी और डब्ल्यू वाले को ही बस आपस में डिवाइड करना, पी और डब्ल्यू वाले को ही आपस में डिवाइड करना। ठीक है, तो एक बार कोशिश करना, होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई दिक्कत का विषय ही नहीं है। आइए, ये सीडीएस 2022 में आप लोगों से पूछा है, एक बार मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने आप लोगों से क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है एक व्यक्ति ने 9,000 रुपए 7% पर, 12,000 रुपए 8% पर मेरे भाई, तथा 15,000 रुपए 9% पर साधारण ब्याज पर उधार लिए। उसे एन वर्ष के अंत में 50,700 रुपए चुकाने थे, तो बताइए एन का मान क्या है, यानी कितने वर्ष के लिए लिए। एन का मान क्या है, टोटल रकम जो है उसे 50,700 रुपए चुकानी थी। अच्छा एक बात मुझे बताइएगा, बहुत छोटी सी बात मैं आप लोगों से पूछने जा रहा हूं। 9,000 रुपए उसने यहां उधार लिए हैं, 12,000 रुपए उसने यहां उधार लिए हैं, 15,000 रुपए उसने यहां उधार लिए हैं, टोटल मिला के उसने कितनी राशि उधार ले ली, 15 और 9 24 और 12 टोटल 36,000 रुपए उधार लिए। लेकिन उसे एन साल बाद चुकाने कितने थे, 50,700 रुपए चुकाने थे। यानी 36,000 रुपए मूलधन और ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 14,700 रुपए ब्याज के चुकाए होंगे। भाई 36,000 तो उसने रकम ली ही ली है, रकम के साथ साथ जो है, रकम के साथ साथ जो है वो क्या लौटाएगा, ब्याज भी लौटाएगा। मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक व्यक्ति है, उसने 9,000 रुपए 7% पे उधार ले लिए, 12,000 रुपए 8% पर उधार ले लिए, 15,000 रुपए 9% पर उधार ले लिए, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पे उधार लिए। उसे एन वर्षों के अंत में, यानी एन साल पूरा होने पे 50,700 रुपए चुकाने थे टोटल। तो मेरे भाई आप मुझे ये बताइए, अगर मैं तीनों जगह की राशि जोड़ देता हूं तो क्या आप नहीं कहेंगे कि टोटल जो ब्याज दिया होगा उसने एन वर्षों में, वो 14,700 रुपए दिया होगा, 14,700 रुपए दिया होगा। अब देखिए मेरे भाई, 9,000 रुपए का 7% के हिसाब से 30 साल का ब्याज मुझे नहीं पता, 12,000 रुपए का 8% के हिसाब से 30 साल का ब्याज मुझे नहीं पता, 15,000 रुपए पर 9% के हिसाब से 30 साल का ब्याज मुझे नहीं पता, और टोटल ब्याज देना कितना है तीनों का मिला के, 14,700 रुपए देना है, 14,700। ठीक है मेरे भाई, क्या ये चीज समझ में आई, तो आप कहेंगे बिल्कुल आ गई। अब देखिए मेरे दोस्त समझिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 630 टी हो जाएगा, प्लस
दो जीरो से दो जीरो, 12×8 = 96, 960 टी हो जाएगा। प्लस दो जीरो से दो जीरो, 15×9 = 135, 1350 टी हो जाएगा। और वहां क्या दिया हुआ है? 14,700 आप लोगों को दिया हुआ है। हो जाएगा मेरे भाई? बहुत बढ़िया। सबका समय टी ही क्यों बेटा? एन वर्षों के अंत में चुका रहा है, समान वर्ष के बाद चुका रहा है। तो जितने साल के लिए ये है उतने ही साल के लिए ये है, उतने ही साल के लिए ये है। अब आप देखिए यहां जोड़ेंगे, जीरो आएगा, 5 और 6 11, 11 और 3 14 को 4 हासिल 1, 6 और 1 7, 9 और 7 16, 16 और 3 19 को 9 हासिल 1, 1 और 1 2, 2940 टी आ जाएगा। और इधर क्या है? 14,700 है। ये गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो यहां देखेंगे जीरो से जीरो कट गई। अब यहां से देखिए 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 हो जाएगा। 7 दूनी 14, यहाँ 210 आएगा। तो 42 पंजे कितना होता है? 210 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या बात समझ में आ गई मेरे भाई? किस्त वाले क्वेश्चन बेटा सीआई में कराऊंगा, अभी कल और क्लास चलेगी अभी एसआई की। अभी बहुत सारी चीज आपकी बची हुई है, परेशान मत हो, इतनी जल्दी मत मचाओ। ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग कर लेंगे जो सीडीएस में आपसे पूछा गया है। आसान क्वेश्चन था इसलिए आपके सामने लेके भी आया हूं। ये सीपीओ प्री 2024 में आपसे पूछा गया है। उम्मीद करूंगा कि आप लोग जवाब देंगे। सर 14,300 होगा, 50,700 में से 36,000 जाएंगे तो कितना बचेगा? बताइए फटाफट। 14,300 क्यों होगा मेरे भाई? 9 और 12 और 9 21,000, 21 और 15 36,000। उसने कहा है 50,700, तो 50,700 में से 36,000 जाएंगे। 700 में से जीरो, जीरो, 7, 10 में से 6 गए 4, 4 में से 3 गया 1, 14,700 ही तो बचेंगे। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, समझिएगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक व्यक्ति ने समान अवधि के लिए, मेरे प्यारे दोस्त, समय जो है वो बराबर दिया हुआ है। 6% प्रतिवर्ष की दर से 1,760 रुपए तथा 9% प्रतिवर्ष की दर से 2,240 रुपए साधारण ब्याज पर उधार लिए। उसे कुल मिलाकर 1,536 रुपए ब्याज के रूप में चुकाने पड़े तो वर्षों में समय बताइए। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, फटाफट कर डालो। 1,760 रुपए पर कितने परसेंट की दर से है? 6% की प्रति दर से। कितने वर्ष के लिए? टी साल। समान समय दिया है तो टी वर्ष का। आगे बढ़िएगा। 2,240 रुपए पे, 2,240 रुपए पे मेरे भाई 9% के हिसाब से टी वर्ष के लिए ब्याज ये बैठेगा और कुल मिलाकर 1,536 रुपए ब्याज देना पड़ रहा है। 1,536 रुपए ब्याज देना पड़ रहा है मेरे भाई। ठीक है? जब तक कि चैप्टर खत्म करने की घोषणा ना कर दूं तब तक ये मत सोचना कि ये नहीं कराया वो नहीं कराया। टेंशन मत लेना किसी बात की, अभी बहुत सारी चीज बची हुई है। 10 LCM आएगा, 10 LCM आएगा तो इधर गुणा में आ जाएगा, 15,360 हो जाएगा। 6 छंग 36 को 6 हासिल 3, 7 छिंग 42, 3 45 को 5 हासिल 4, 6 एकम 6 और 4 10 हो जाएंगे। यहां देखिए प्लस 9 चौक 36 को 6 हासिल 3, 9 दूनी 18, 3 21 को 1 हासिल 2, 9 दूनी 18 और 2 20 हो जाएगा। यहां 15,360 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए 1,056 और 2,016, 6 और 6 12 को 2 हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 7 हो जाएगा। 20 और 10 30 हो जाएगा। अभी चलूंगा 14,300 वालों, अभी चल रहा हूं, अभी 2 मिनट रुक जाओ। 3,072 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। 3,000 पंजे 15,000 और 72 पंजे 360, तो पूरा पूरा 5 बार कट जाएगा। तो इसका भी समय क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, ये विक्रम यादव है, पता नहीं कौन कौन है, यहाँ कौन कौन है। टोटल रकम 50,700 चुका रहा था।
अबे नादान बालक, 9 और 12 21 हजार और 15 36 हजार रुपए उसे मूलधन देना है, तो ब्याज कितना देना होगा? जीरो, जीरो, 7 में से 0 गया 7, 10 में से 6 गया 4, 4 में से 3 गया 14,700 ही तो ब्याज देना होगा, मूर्ख प्राणी है भाई। पेट देख लो तुम मेरा जी, पेट बहुत मोटा हो रहा तुम्हारा। अबे यहाँ देख लो, ये इतनी काम की चीज चल रही है, पेट देख रहे हैं जी, पेट बहुत मोटा हो रहा भाई साहब, पेट पेट सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं? तो आप कहेंगे जी बात समझ में आ चुकी है, क्योंकि यहां टोटल रकम दी है, मिश्रधन दिया हुआ है, तो मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे तो ब्याज आएगा, जबकि अगले क्वेश्चन में आपको ब्याज ही दिया हुआ है, कुल मिलाकर 1536 रुपए ब्याज के रूप में चुकाना पड़ा, ब्याज के रूप में चुकाना पड़ा मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। CHSL प्री 2019 का क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 50। बेटा कल और क्लास होगी, अगर हो गया तो कल, नहीं तो परसों खत्म कर ही देंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहना चाह रहा है? बताइए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। यदि X% वार्षिक ब्याज दर से 1400 की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज और उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज का योग 672 रुपए है, तो X का मान क्या है ही नहीं कुछ क्वेश्चन में। है ही नहीं कुछ क्वेश्चन में मेरे भाई। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, 1400 रुपए पर 1400 रुपए की राशि है, अगर 1 साल का X% ब्याज है तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 4X% हो जाएगा। उसने कहा है उसी राशि पर, यानी 1400 की राशि पर ही उसी ब्याज दर से 2 साल का साधारण ब्याज क्या इतना हो जाएगा, और इन दोनों का योग जो है वो 672 आप लोगों को दिया हुआ है। बताइए मैं इसमें क्या करूं, क्वेश्चन में बताइए क्या करूं। अब इस बात को पकड़ के बैठ गया, अब इसी को करते रहोगे तुम, है ना। 14 चौका 56X हो गया। भाभी जी खिला रही है कलाकंद, खाओगे? 14 दूनी 28X। सम्मान समारोह में लेके आऊंगा डिब्बा भर के कलाकंद तुम्हारे लिए, भाभी जी के हाथ की, है ना। 8 से 14 को 4 हासिल, 1 5 2 7 और 1 8, 84X बराबर 672। X बराबर 672/84। 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, भैया जी 8% आएगा, 8% आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी बहुत माल बचा हुआ है साधारण ब्याज के अंदर, है ना। ऐसा नहीं है अभी माल खत्म हो गया है भाई साहब, बहुत माल बचा हुआ है, सारा माल करा दूंगा, सारा माल। क्वेश्चन आपको लगेगा भाई साहब हो रहे हैं अब तो हमसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 आप लोगों के सामने है, क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई क्वेश्चन। ये लाइव की संख्या छुपा दी जाए, लाइव की संख्या छुपा दी जाए, जो जाना चाहता है आराम से बिना आवाज करे निकल जाना, आराम से बिना आवाज करे निकल जाना। क्लास तब बंद होगी जब मैं मेरा मन करेगा, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन ने कहा है साधारण ब्याज की योजना में निवेश करने पर 2000 की राशि 5920 हो जाती है। भाई साहब, भाई साहब, यहां से देखिए 2000 की राशि मेरे भाई कितनी हो जाती है? 5920 हो जाती है। 2000 की राशि 5920 हो जाती है। बेटा अर्पित डंगी, डंगी या डंगी जो भी है मेरे भाई, 15,360 इसलिए लिया है, 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0, 10 LCM आया होगा और ये 10 इधर आके गुणा में आ गया होगा, इसलिए मैंने 15,360 लिया। ठीक है गुड्डा, आ जाओ भाई साहब। 5920 रुपये राशि हो जाती है और निवेश कितने का था? 2000 का था, तो
कितने बच्चे मुझे बता रहे हैं कि 3920 रुपये जो लगा होगा वो ब्याज लगा होगा? 3920 रुपये जो लगा होगा वो ब्याज लगा होगा। ठीक है। यदि वार्षिक ब्याज दर और उन वर्षों की संख्या जिनके लिए राशि का निवेश किया गया था समान है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम जो है वो बराबर दिया होता है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम बराबर दिया होता है तो मेरे भाई ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीएचएसएल मेंस में पूछा है तो वार्षिक ब्याज दर कितना है। अच्छा, क्या आप फॉर्मूला जानते हैं कि एसआई का फॉर्मूला पीआरटी बटे 100 होता है? आप कहोगे जी बचपन से जानते हैं और आपने जनवा दिया। ब्याज कितना है गुड्डा? 3920 है। मूलधन कितना है भैया जी? 2000 पर निवेश है। रेट और टाइम बराबर दिए हैं तो क्या टाइम की जगह भी रेट लिख सकते हैं? बिल्कुल। 20 से 20, 10 से 10, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 छिक्का 12। आर की गुणा आर में करेंगे आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की वैल्यू 196 है। स्क्वायर हटाइए, स्क्वायर रूट लगाइए, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 14% हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस का विशेष याद रखना, जब मेरे प्यारे दोस्त रेट और टाइम जो है वो बराबर दिए होते हैं। क्या होते हैं? रेट और टाइम जो है जब आपको बराबर दिए होते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को हमारा करने का तरीका मेरे भाई ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बताइए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 52। बताइए। बताइए मेरे भाई, क्या कहना चाह रहा है मेरे दोस्त क्वेश्चन? एक निश्चित धनराशि 6 वर्षों के लिए साधारण। सर क्या रेट और टाइम की जगह पर एक एक नहीं रख सकते? ओ मेरे भाई, एक एक रख सकते हैं, फिर निकालोगे क्या? एक एक रख सकते हैं, फिर निकालोगे क्या? चलिए, क्वेश्चन ने क्या कहा है मेरे भाई? क्वेश्चन ने ये कहा है एक निश्चित धनराशि 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर दी जाती है। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं पता है, प्रिंसिपल भी हम लोगों को नहीं पता है, 6 वर्षों के लिए दी जाती है, बस इतना पता है मेरे भाई। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से, क्वेश्चन ने कहा है यदि इसे 7% अधिक दर पर दिया जाता, पहले से 7% अधिक दर पर दिया जाता तो यह 1512 रुपए अधिक प्राप्त करती। मेरे भाई, मेरे दोस्त, एक बात सुनना, अगर 1 साल का 7% ब्याज अधिक मिल रहा है तो इन 6 वर्षों में कितना ब्याज अधिक मिल गया होगा? तो क्या आप कह देंगे कि 42% अधिक ब्याज मिल गया होगा? उसने कहा है 1512 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1% की वैल्यू मेरे भाई 1512/42 हो जाएगी। तो धनराशि पूछी है यानी वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है, 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 7 दूनी 14, एक बचेगा, 7 एकम 7, 7 छिंग 42, 7 छिंग 42, और ये 36 बार कट जाएगा, और 36 की गुणा 100 में होगी तो मूलधन कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे मेरे भाई 3600 आ जाएगा। नेक्स्ट, पढ़िए क्वेश्चन। सर क्वेश्चन नंबर 50 में 1 ईयर का 336 इंटरेस्ट से नहीं कर सकते क्या? लाइव यूपी टेड न्यूज बिहार। मेरे दोस्त, 1 साल पहले वाला कॉपी पेस्ट अभी भी गया ना है तेरा। 6 महीने बाद पहले भी तेरा यही कमेंट था मेरे भाई, और 6 महीने बाद भी यही तेरा कमेंट है, अभी मिटाया ना है कॉपी पेस्ट वाली क्रिया। फटाफट आंसर दो। इतने आसान भी आते हैं क्या? ओ भाई 2024 के पूछे गए हैं, एनटीपीसी के भी करा दिए हैं सारे।
एनटीपीसी के भी करा दिए मेरे भैया। टेक्नीशियन में उठाता हूं, टेक्नीशियन में क्या बवाल पूछा गया। टेक्नीशियन का थोड़ा सा हाय हुल्ला हो रहा है, हाय हुल्ला हो रहा है, तो उसका बवाल देखता हूं, उसमें क्या बवाल पूछा गया है। किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज राशि का पांचवा हिस्सा है। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, राशि का पांचवा हिस्सा है। साधारण ब्याज जो है वो राशि का पांचवा हिस्सा है, यानी राशि अगर 5 है तो उसका ये राशि 1 है। साधारण ब्याज जो है वो पांचवा, पांचवा कहे तो 1/5 निकाल दो, छठवां कहे तो 1/6 निकाल दो, सातवां भाग कहे तो 1/7 निकाल दो। तो अगर मूलधन मेरा 5 है तो इसका 1/5 जो है साधारण ब्याज है। इसका 1/5 निकालूंगा तो 1 रुपए साधारण ब्याज। ठीक है। और ब्याज दर प्रतिवर्ष वर्षों की संख्या का 5 गुना है। ब्याज दर जो है, रेट जो है, वो वर्षों की संख्या का 5 गुना है। 5t के बराबर दिया हुआ है। यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि होती है तो 6 वर्षों के लिए 5600 पर साधारण ब्याज कितना होगा, ये आप लोगों से मेरे भाई पूछना चाह रहा है। थोड़ा सा समझिए। एसआई 1 दिया हुआ है, प्रिंसिपल 5 दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है। टाइम जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 5t लिख सकता हूं। टाइम की जगह मैं टाइम लिख सकता हूं। बटे में क्या है, 100 है मेरे प्यारे दोस्त। बटे में क्या है, 100 है। 5 पंजे 25, चौका 100 हो जाएगा। टी स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी वर्ष जो है वो 2 आ चुके हैं। अगर वर्ष 2 आ चुके हैं तो रेट जो है वो 10% की आ जाएगी। रेट जो है वो 10% की आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा है अगर ब्याज दर में 3 की वृद्धि होती है, 3 की वृद्धि कर देंगे तो 1 साल की ब्याज दर 13% हो जाएगी। तो 6 वर्षों के लिए बेटा, 6 वर्षों में 78% जो है वो ब्याज बैठ जाएगा। 5600 पर साधारण ब्याज कितना है, ये 5600 का 78% आपसे पूछना चाह रहा है। तो आप क्या कहने वाले हैं, 8 छिंग 48, पीछे 8 सब में ही है। आंसर 8 का मल्टीपल, 8 अट्ठे 64, 2 बचेंगे, 8 का मल्टीपल नहीं है। 8 दूनी 16, 8 का मल्टीपल है। ये भी 8 का मल्टीपल है, ये 8 का मल्टीपल नहीं है। 7 का मल्टीपल, 7 छिंग 42, 7 ये भी है, 7 पंजे 35, 6 7 नाम 63, ये नहीं है। आंसर आ जाएगा 4368। 4368 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। गड़बड़ कर दी है क्या हम लोगों ने। आंसर के 7 का मल्टीपल नहीं है, 7 पंजे 35 होता है, 7 नाम 63, ये 7 से कटेगा ही नहीं। आंसर कैसे हो जाएगा 4168। 4168 कैसे हो जाएगा आंसर, हिमांशु यादव मेरे भाई, कैसे हो जाएगा, नहीं होगा। समझ में बात आ गई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सीजीएल प्री 2024 में मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछा गया है। उसने कहा है साधारण ब्याज राशि का पांचवा हिस्सा है। राशि 5 है तो साधारण ब्याज 1, साधारण ब्याज 1 हो गया। ब्याज इज इक्वल टू PRT बटे 100 होता है। यहां से टाइम निकालेंगे तो समय जो है वो 2 साल आ जाएगा। अगर समय 2 साल है तो 5 में 2 की गुणा करेंगे, रेट 10% आ जाएगा। उसने कहा अगर रेट पहले से 3% ज्यादा होता तो 10 में 3 जोड़ा 13% हो जाएगा। तो उसने कहा है 6 साल का साधारण ब्याज कितना होगा। अगर 1 साल का 13% तो 6 साल का 78%, यानी 5600 का 78% निकाल देंगे तो मेरे भाई सवाल का जवाब जो है वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्त। क्या कहना चाह रहा है, एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि को 12% साधारण ब्याज की दर पर और दूसरी धनराशि को 10% साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। दो धनराशि है उसके पास। एक निश्चित धनराशि है, उसे तो 12% पर निवेश करता है, और दूसरी धनराशि जो है उसे 10% साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। कर दी क्या, उसे 130 रुपए का वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। 130 रुपए का वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। हालांकि यदि उसने निवेश की गई धनराशि को आपस में बदल दिया होता
तो उसे ब्याज के रूप में 4 रुपए अधिक प्राप्त होते। वाह, क्या क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसने मूल रूप से 12% साधारण ब्याज की दर पर कितना निवेश किया, आपसे ये पूछ रहा है। मैंने मान लिया पहले राशि P1 थी और बाद में राशि दूसरी राशि P2 थी। पहली पर 12% साधारण ब्याज मिल रहा है, 12% साधारण ब्याज मिल रहा है, और दूसरी धनराशि को 10% की साधारण ब्याज की दर पे निवेश करता है, 10% की साधारण ब्याज दर पे निवेश करता है, तो उसे 130 रुपए का वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। दोनों से कितने रुपए का ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो आप कहेंगे 130 का ब्याज प्राप्त हो रहा है। बेटा 13%, अगर पहले से 3% ब्याज दर बढ़ा दे, तो अगर पहले ब्याज दर 10% थी तो 3% बढ़ा दी कोमल, तो 13% हो जाएगी गुड़िया। ठीक है, देखिए मैंने पहली राशि P1 मान ली, 12% साधारण ब्याज मिलता है, P1 का 12% निकाल दिया। दूसरी राशि P2 मान ली, उसे 10% साधारण ब्याज पे निवेश कर दिया, यहां से ब्याज इतना मिला होगा, दोनों को मिला के ब्याज 130 रुपए। यानी ये पहली इक्वेशन आ जाएगी 12P1 प्लस 10P2 और बटे में 100 है वो उधर आ जाएगा, तो ब्याज मिला होगा 13,000 रुपए। ठीक है मेरे भाई, आप यहां से काट के आगे देख लेंगे, काटा पीटी हम बाद में देख लेंगे। उसने कहा है कि आगे क्या कह रहा है, हालांकि यदि उसने निवेश की गई धनराशि को आपस में बदल दिया होता तो उसे ब्याज के रूप में 4% अधिक प्राप्त होते। यानी इस बार P1 पे 10% का ब्याज दर लग रहा है और P2 पे मेरे भाई 12% की ब्याज दर लग रहा है। राशि को अगर वो बदल देता है तो पहले से 4 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होते हैं, 134 रुपए प्राप्त होते हैं। तो यहां से देखेंगे परसेंट हटाएंगे मेरे भाई, तो यहां 13,400 हो जाएगा। तो ये 10P1 है, ये 12P2 है। जब दो इक्वेशन हो, दो वेरिएबल हो, तो आप लोगों को एक वेरिएबल जो है वो बराबर करना होता है। कैसे करेंगे, आपसे पूछा है मूल रूप से 12% साधारण ब्याज की दर पर कितना निवेश किया गया था, यानी वो P1 की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो आप P2 को बराबर कर दीजिए। P2 कब बराबर होगा, P2 बराबर होगा जब आप इसमें 6 की गुणा कर देंगे 10 छिंग 60 और इसमें आप 5 की गुणा कर देंगे 12 पंजे 60, हो जाएगा। 60 P2 में से 60 P2 घटाएंगे, ये तो कट जाएगा मेरे भाई, कट गया, तो आप कहेंगे बिल्कुल कट गया। 6 की गुणा यहां करिए तो ये हो जाएगा 12 छिंग 72 P1, बहुत बढ़िया। और 5 की गुणा यहां करेंगे तो ये हो जाएगा 50 P1। अरे वाह शानदार, 10 पंजे 50 P1 हो जाएगा। 6 की गुणा यहां करिए तो 13 छिंग 78,000 हो जाएगा, बहुत शानदार। और 5 की गुणा यहां करिए तो 5 चौक 20 को जीरो हासिल 2, 13 पंजे 65 और 2 67,000 यहां हो जाएगा। 72 में से 50 जाएंगे, 22 P1 बचेगा। और इधर देखेंगे 78 में से 67 जाएंगे तो 11,000 बचेगा। 22 पंजे 110, यानी कि मेरे भाई राशि कितनी हो जाएगी, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, बवाल इतना मचवा दिया। राशि निवेश करिए 500, देख रहे हो क्वेश्चन में बवाल कितना मचवाया, और राशि कितनी निवेश करिए 500। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था मेरे प्यारे दोस्त। आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करूंगा, बस 18 19 20 में CGL मेंस का एग्जाम होना है, उसके जस्ट बाद आप लोगों के लिए ही प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ। ठीक है, पर एक शर्त रहेगी, जिस टाइम कराऊंगा उस टाइम जागना होगा, जिस टाइम कराऊंगा उस टाइम अवेलेबल रहना होगा। वो प्रैक्टिस सेट सब कुछ कराएगा, सब कुछ मेरे भाई, सब कुछ कराएगा। देखो मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनो। पहली राशि 12% ब्याज दर पर उधार दी, दूसरी राशि 10% ब्याज दर पे उधार दी, दोनों को मिला के ब्याज 130 मिला। दोनों के नीचे 100 लिख देंगे, परसेंटेज हटाने के लिए 100 इधर गुणा में हो जाएगा, 13,000 हो जाएगा। ठीक है, अगर राशि को बदल दिया जाए, यानी अब जो है P1 पे 10% ब्याज दर मिले और P2 पर 12% ब्याज दर मिले, तो पहले से 4 रुपए ज्यादा ब्याज होता है, 134 रुपए होता है। यहां से 2 जीरो हटाइए, उधर 2 जीरो लगा दीजिए, 13,400 हो जाएगा। हमसे वो 12% वाली राशि पूछ रहा है, यानी पहली वाली राशि पूछ रहा है P1, तो P2 को बराबर करना होगा। यहां 6 की गुणा करो, यहां 5,
10 छिंग 60 P2 और 12 पंजे 60 P2 हो जाएगा। तो 6 की गुणा इसमें करोगे 72 आ जाएगा, 5 की गुणा इसमें करोगे 50, 6 की गुणा इसमें करोगे 78 आ जाएगा और 5 की गुणा इसमें करोगे 67,000। इसमें से इसे घटाओगे तो 22 P1 और इसमें से इसे घटाओगे तो 11,000। तो P1 की वैल्यू क्या रहेगी? 500 रुपए रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। शाम को रहेगा, रात को लगभग 8-9 बजे, लगभग 8-9 बजे करेंगे उस टाइम को। देखिए, 7930 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहला भाग 2 वर्ष बाद, दूसरा भाग 3 वर्ष बाद, तीसरा भाग 4 वर्ष बाद बराबर हो जाए, यानी कि मिश्रधन ही बराबर हो जाए। बहुत बढ़िया। 7930 रुपए को 3 भागों में बांटा गया है, पहला भाग P1 है, दूसरा भाग P2 है और तीसरा भाग P3 है। 3 भागों में बांट दिया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। 3 भागों में बांट दिया भाई। अब देखिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, पहला भाग 2 वर्ष बाद, दूसरा भाग 3 वर्ष बाद, तीसरा भाग 4 वर्ष बाद। पहला भाग 2 वर्ष बाद, दूसरा भाग 3 वर्ष बाद और तीसरा भाग 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद बराबर हो जाए। यदि साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो बड़े भाग व छोटे भाग का अंतर ज्ञात कीजिए। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन हम करके आ गए। लाइब्रेरी क्लोज्ड 8 PM, बीच में रख देंगे, टेंशन मत लो, है ना, लाइब्रेरी क्लोज नहीं होने देंगे। 5% वार्षिक है तो अगर 1 साल का 5% है तो 2 साल का यहां 10% ब्याज लगेगा। 1 साल का 5% है तो 3 साल का यहाँ 15% ब्याज लगेगा और 1 साल का 4% है तो 4 साल का 20% ब्याज लगेगा। मैंने ये क्वेश्चन करा दिया, याद आ गया मुझे, याद आ गया मेरे भाई। अगर मिश्रधन बराबर कहा है तो क्या आप कह सकते हैं कि 10% ब्याज है तो 100% मूलधन, तो क्या मिश्रधन 110% हो जाएगा? 100% ब्याज, 100% मूलधन है, 15% ब्याज है तो मिश्रधन 115% हो जाएगा। और 100% मूलधन है, 20% ब्याज है तो मिश्रधन 120% हो जाएगा। और बराबर राशि दे रखा है, बराबर लिख दो, परसेंट 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 हटा दो। 5 से काटेंगे 22 बार, 5 से काटेंगे 23 बार और 5 से काटेंगे 24 बार। अब आप मुझे P1 P2 P3 का रेशियो निकाल देना। जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे, इन दोनों की गुणा, 23 चौका 92 को 2 हासिल 9, 23 दूनी 46, 46 और 9 55। जब इसकी वैल्यू निकालोगे, इन दोनों की गुणा, 22 चौक 88 को 8 हासिल 8, 22 दूनी 44, 44 और 8 52। और जब इसकी वैल्यू निकालोगे, इन दोनों की गुणा, 22 तिया 66 को 6 हासिल 6, 22 दूनी 44 और 6 50। 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 छिक्का 12 और 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। 3 से भी कट जाएगा, 3 नाम 27, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 2 बचेंगे 3 और 3 अट्ठे 24 है। अच्छा ये नहीं कट रहा है, तो मेरे भाई यही आएगा बस आपका इनका प्रिंसिपल का रेशियो। उसने कहा है 7930 है, तो मेरे ख्याल से 793 आ रहा था जुड़ के। इसे काटेंगे तो 1 की वैल्यू 10 बार कट जाएगी। तो बड़े भाग व छोटे भाग का अंतर बताइए। बड़ा भाग 276, छोटा भाग 253, 6 में से 3 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 23 का पूछ रहा है, 230 आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये आंसर आया था, ये हमने कर लिया था मेरे भाई, ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद है आप लोग इसे होमवर्क में करेंगे। कल कोशिश करेंगे इसे खत्म करने की, कल नहीं होता है तो परसों हम लोग खत्म करेंगे। प्रैक्टिस सेट बहुत जल्दी आ रहा होगा, 30 क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ उस प्रैक्टिस सेट में। लगभग लगभग 1.25 घंटे के करीब जो है वो प्रैक्टिस सेट जाएगा और शानदार हम लोग कर रहे होंगे, धुआं सा उठ जाएगा उस प्रैक्टिस सेट से मेरे भाई। मिलेंगे दोस्त कल एक बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।